जय हिंद। नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मैथ्स मिल्लाह यूट्यूब चैनल पर। मैं पटेल सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है वेक्टर। हम लोग वेक्टर का एनालिसिस करने वाले हैं, थ्योरी पढ़ने वाले हैं। वेक्टर में क्या क्या चीज़ हमें जानकारी होना चाहिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज जो लेक्चर हो रहा है ये आज आपका फर्स्ट लेक्चर है और हम लोग बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही स्ट्रगल के साथ इसको पढ़ेंगे और एंड तक हम लोग एक तरह सिमिलटेनियसली बातें करते हुए पढ़ेंगे। और जो भी डाउट होता है दोस्तों ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और फिर जब कभी भी आप क्लास कोई करते हैं, ठीक है, तो क्लास करने के बाद आपको क्या होना चाहिए कि जैसे ही आप वेक्टर का भी क्लास किए हैं, अभी आपके पास क्या है, अभी वीडियो देखे हैं तो अभी आपके पास कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चल रहा है। तो क्या करना है, वीडियो देखने के बाद फिर प्रैक्टिस करना है। जो नोटबुक आप बनाएंगे, नोटबुक ज़रूर बनाइएगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक पेन पेपर लेकर बैठें और फिर साथ में बुक लेकर बैठें। ठीक है, क्यों बुक लेकर बैठें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बोलेंगे आप बुक में देखेंगे। ठीक है, एक बुक, एक पेपर, एक पेन आपको लेके बैठना और डेली आपको नोट करना है। नोट करने से क्या होगा दोस्तों, डबल मेहनत आपका होगा और जितना ज़्यादा मेहनत प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतना अच्छा आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, उतना अच्छा नंबर आएगा, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आप गेन करेंगे और बातों को समझेंगे। सभी क्लास आप अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कॉन्फिडेंस कि अब हम चल पड़े हैं अपने रास्ते की तरफ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर स्केलर क्वांटिटी और एक होता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेने से पहले आपको ये चीज़ होना चाहिए कि हमें जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो किस अनुसार पढ़ने जा रहे हैं, किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, ये सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जो वेक्टर पढ़ेंगे वो मैथमेटिकल कंडीशन के लिए पढ़ेंगे वेक्टर, है ना। तो वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे लेकिन शिद्दत के साथ। ठीक है, 11th का भी क्लास चल रहा है बाबू और 12th का भी क्लास चल रहा है। और जो भी बच्चे नए हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए कि कौन सा टॉपिक हमें चाहिए, कौन सा टॉपिक हमें नहीं चाहिए। आप 11th के बच्चे हैं तो 11th का टॉपिक देखिए बुक में और फिर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको हर एक टॉपिक हर एक टाइप से मिल जाएगा। और ये जो वेक्टर है दोस्तों, वेक्टर है 5th चैप्टर और कह लीजिए इसको कि ये 12th का सिलेबस है ना। उसमें आप जाकर देखिए, आपको ज़रूर मिलेगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको इतना तक मैं लिख दिया हूँ कि ये चैप्टर जैसे स्ट्रेट लाइन है तो M1 का है कि M2 का है, कौन सा चैप्टर है, किस क्लासेस को पढ़ना है, सारा प्लेलिस्ट में लिखा हुआ। वहाँ से जाकर आप चेकआउट कीजिए और अपने आप को बेहतर साबित करने का प्रयास कीजिए और हाँ आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स यही है आपका वेक्टर्स। सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, लिखने का टाइम तो आपके पास है, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, उसके बाद फिर लिख सकते हैं ना। सबसे पहले क्या है, समझिएगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज सबसे पहला आता है क्या, स्केलर क्वांटिटीज, SCALAR क्वांटिटीज, क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये आता है। अब ये क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी को समझना पड़ेगा हमको, है ना। तो लिखिएगा इसमें, ये इसमें पॉइंट लिखना पड़ेगा, है ना। कुछ कुछ पॉइंट है जो अभी हम बेसिक से चलते हुए जा रहे हैं तो लिखना पड़ेगा। ये क्वांटिटी, एक क्वांटिटी which can
which can be completely described by magnitude only is called a स्केलर ठीक है। अब देखिए ये स्केलर क्वांटिटी, ए क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। क्या है लिखा हुआ देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है सिर्फ मैग्नीट्यूड, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ मैग्नीट्यूड ओनली। तो मैग्नीट्यूड जिसमें रहेगा उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल इसमें ले सकते हैं क्या, फॉर एग्जांपल ले सकते हैं मास ले सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं, और क्या सर, एरिया ले सकते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं, ETC। समझिएगा यहाँ पे मास, जैसे आपके पास कोई बॉडी है, इसका मैं कहता हूँ कि मास निकालिए, तो मास क्या है फिक्स है कि मतलब 1 kg है, ठीक है 1 kg मान लीजिए। अब जैसे ये लेंथ है, तो लेंथ जैसे इसका कोई लेंथ है तो 5 होगा mm में, या फिर 5 फीट होगा। और फिर मान लीजिए कि एरिया, अब इसका मास हो गया, उसी टाइप से मान लीजिए कि ये ट्रायंगल में ले लेता हूँ इसका एरिया, तो इसका क्या रहेगा कोई फिक्स, मतलब 5 स्क्वायर यूनिट है, मतलब इस तरह से 5 कुछ करके है। टेम्परेचर है तो क्या बोलते हैं 23 डिग्री सेल्सियस या 23 डिग्री। मतलब कहने का मतलब इसमें आपको डायरेक्शन दिख रहा है क्या, इसमें लग रहा है क्या इधर साइड का एरिया है, इधर साइड का टेम्परेचर है, इसमें डायरेक्शन दिख रहा है क्या 1 kg मास इस डायरेक्शन में है, ऐसा तो नहीं दिख रहा। तो इस टाइप के जो क्वांटिटीज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। बस इतना ही याद रखना है। आप इस प्रकार से कोई भी आएगा उसको आप व्यक्त करेंगे। जैसे आपको मैं बोल देता हूँ कि वॉल्यूम भी नहीं होगा, टाइम भी, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेसिस्टेंस, ETC इन दिस। समझ में आ गया होगा, जो भी चीज़ अभी मैं बोला वो सब कितना मास में फैला हुआ है, कितना एरिया में फैला हुआ है, ये सब का तो डायरेक्शन नहीं है ना कि इस डायरेक्शन में इतना है, इस डायरेक्शन में इतना है, नहीं ऐसा नहीं। अब जैसे देखिए इस मैं बोलता हूँ ये पेन का वेट है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम जो ये है ये कौन सा डायरेक्शन है क्या, इसमें नहीं, फिक्स है किसका है। इस प्रकार से आप चला सकते हैं। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी हो गया, अब आता है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसका भी थोड़ा सा मैं लिख देता हूं जो कि याद रहे। वेक्टर क्वांटिटी, ए क्वांटिटी विच नीड्स, ए क्वांटिटी विच नीड्स to be described using both magnitude, both magnitude
बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डायरेक्शन या फिर बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक और टर्म में जोड़ देता हूँ, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड obeys the vector law of algebra. Vector law of algebra is called vector quantity. Vector देखिए, ये क्वांटिटी which needs to be described using both क्या, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड obeys the वेक्टर्स लॉ. ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा. इसमें स्केलर क्वांटिटी में क्या था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे. अब देखिए, इसमें वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, और ये लाइन आप जोड़ भी सकते हैं, याद रख नहीं है तो कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सिर्फ बोलेंगे. ऐसे क्या है, ओवेज द वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा. ये मतलब ऐसे है कि ऐसा जोड़ सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि नहीं. तो चलिए इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या होता है. इसका एग्जाम्पल होता है डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट. क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी फोर्स ETC. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये कोई बॉडी है आपका, ठीक है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा, मतलब ये आपका समझ लीजिए इनिशियल, ये फाइनल है, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स मैं कह रहा हूँ, ये जो आपके पास दीवार है इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, ये फोर्स जो लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं. ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, आपका वेक्टर हो गया. ठीक है, चलिए अब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा तभी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन. SENTATION, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है तो इसमें आपको मालूम चल रहा है कि रिप्रेजेंट करना है कि वेक्टर किस प्रकार का होता है, रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई डॉटेड लाइन है, तो इसी पर वेक्टर आता है ना. मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, तो कोई एक डायरेक्शन दीजिए, मान लीजिए कि उस प्रकार से जा रहा है, मतलब उधर जा रहा है, तो ये जो लाइन है बढ़ाया हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो लाइन है सपोर्टिंग लाइन इसको बोलते हैं, है ना, सपोर्ट कर रहा है इस वेक्टर को. तो देखिए उसका नामकरण क्या क्या देंगे इसमें. मान लीजिए कि इस पॉइंट से आपका स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट तक जाना है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए मान लीजिए इसको, ये बी मान लीजिए, है ना. तो ए जो हो गया आपका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, और बी क्या हो गया आपका, बी क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट.
ये हो गया इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। जब कभी भी आपको वेक्टर देखना है, ठीक है, कि ये वेक्टर है, तो जिधर साइड ये एरो लगा हुआ रहेगा उधर साइड आप समझेंगे कि ये फाइनल पॉइंट है या टर्मिनल पॉइंट है। जिधर साइड एरो नहीं लगा हुआ वो क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट या बिगिनिंग पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या इसमें देख सकते हैं, तो ये मैं बोला कि सपोर्टिंग और लाइन ऑफ एक्शन, इसको क्या बोल सकते हैं, सपोर्टिंग। सपोर्ट या इसी को कह सकते हैं क्या, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन इसको, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन या सपोर्ट बोल सकते हैं, सपोर्ट। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया कि जिधर साइड आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा उसको इनिशियल और टर्मिनल, और इस तरह से एरो लगा हुआ रहता है वेक्टर में, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया होगा। तो इसमें थोड़ा सा पॉइंट है, मैं वो बोल देता हूं क्योंकि यही इतना ही सिर्फ याद रखना है। क्या है, इन वेक्टर ए बी वेक्टर हो गया, ए बी द पॉइंट ए इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट। अब आपके पास ए बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए और बी वेक्टर, मतलब ए बी पर बार होता है उसको बोलते हैं क्या, ए बी वेक्टर। आगे हम सब चीज़ आपको बताएंगे और डिटेल से आपको दिखाएंगे भी, ठीक है। तो हम इसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐड करते हैं, ठीक है। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यही होता है, देखिए डायरेक्टेड जो होता है, डायरेक्टेड यहाँ से वेक्टर यहाँ तक आएगा तो ये क्या हुआ, डायरेक्टेड सेगमेंट इसको बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं क्या, डायरेक्टेड सेगमेंट। इफ ए बी इज ए सेगमेंट एंड इट डायरेक्शन इज शोन विथ एन एरो, एरो से डायरेक्शन शो हुआ है, वो भी हुआ है, ठीक है, एज इन फिगर, देन द डायरेक्टेड सेगमेंट ए बी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैं कह रहा हूँ कि वेक्टर है तो आपके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, है ना, वही चीज़। अब क्या है, द सेगमेंट ए बी विद डायरेक्शन ऑफ ए बी डिनोटेड बाई ए बी वेक्टर। अब देखिए डिनोट जो कर रहे हैं ए बी, तो ये जो है ए बी वेक्टर, इसको ए बी बार बोलते हैं। इसको डिनोट करता है क्या, जैसे ए से स्टार्ट हुआ बी तो पहले ए लिखना है, बी से ए तक आता तो क्या लिखते हैं, बी ए का बार, मतलब बी ए वेक्टर। इसको क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ए बी है पर पावर है, इसको क्या बोलेंगे, रीड क्या करेंगे, रीड क्या, ए बी बार, ए बी बार, ये याद रखिएगा, ए बी बार, इतना आपको दिया हुआ आपके बुक में। वाइल डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, अभी हम बताएं कि आपका बी टू ए आएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ तो हम बता चुके हैं। इन वेक्टर ए बी बार द पॉइंट ए इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। और द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ विच इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सपोर्ट और द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ये भी बता दिया मैं। इफ द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर नॉट स्पेसिफाइड देन द वेक्टर आर डिनोटेड बाई ए बी सी। आपके पास उसका जैसे आपके कह सकते हैं इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट नहीं डिसाइड रहता है, जैसे कि इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट नहीं डिसाइड है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हम लोग यूज करते हैं। वो हम लोग आगे हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, उसको जानेंगे और उसके बाद उसका न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अगला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको समझना है कि क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर।
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कह रहा है, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, द मैग्नीट्यूड और साइज और लेंथ। मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे, जैसे अब इसका मैग्नीट्यूड तो इसका साइज या इसका लेंथ, कुछ भी बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड बोलिए या साइज बोलिए या लेंथ बोलिए, मैग्नीट्यूड बोलिए, साइज बोलिए या लेंथ बोलिए, दोनों तीनों सेम होता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ए बी वेक्टर है, ठीक है। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? ए बी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, ए बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड में मतलब क्या, लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब वही है कि इसका लेंथ क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैं बोलता हूँ, जैसे ए बी है, इसको डिनोट कर दीजिए, मान लीजिए कि ए वेक्टर से डिनोट करता हूँ, ए बार मतलब ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस, ठीक है, इसका मॉडुलस। अगर इसी टाइप से बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। उसी प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए बी का मॉडुलस, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है मॉडुलस, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट डायरेक्शन सिंस द लेंथ इज नेवर निगेटिव। देखिए मॉडुलस का वैल्यू कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे वो कभी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि उसमें मॉडुलस लगाते हैं। उसमें निगेटिव आएगा कहाँ से, नहीं आएगा, उसमें आने की संभावना ही नहीं है, ठीक है। चलिए मैग्नीट्यूड समझ गए। मैग्नीट्यूड का मतलब आपको बताए ही हैं, लेंथ, वेक्टर का साइज वही होता है, और इसका मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू मॉडुलस लगाते हैं। जो भी वेक्टर है उसका मॉडुलस यूज करते हैं। अब मॉडुलस का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर आ जाइए। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या कहता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट क्या है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है बाबू, जीरो वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीरो वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट नंबर में क्या है, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब देखिए जीरो वेक्टर क्या कहता है, ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, है ना।
ए वेक्टर हुज वेक्टर हुज initial and terminal points coincide is called a जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, ठीक है। और जीरो वेक्टर को ही क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। देखिएगा, जीरो वेक्टर को ही क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। क्या कह रहा है? ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर। आपके पास देखिए ये पॉइंट है, यही इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है, तो इसी को क्या बोलेंगे आप? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई गाड़ी है, यहाँ तक गया, फिर यहाँ लौट के फिर वापस यहाँ आ गया, तो उसका क्या हो गया? वो जीरो वेक्टर में आएगा, है ना। तो कह रहा है कि इसको डिनोट जो करते हैं ना, जीरो वेक्टर को डिनोट किया था, जैसे जीरो मतलब जीरो और बार, यही इसका डिनोट करने का तरीका क्या है? ये डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई, ठीक है। इसको जीरो बार से डिनोट करते हैं, किसको? जीरो वेक्टर को। जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड ए डिफिनिट डायरेक्शन एंड इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड और इट मे बी regarded as having any suitable direction. The vectors AA, BB represents the zero vector. अब देखिए, ये तो हो गया हमारा जीरो वेक्टर, है ना, और इसका रिप्रेजेंटेशन है इस प्रकार से जीरो वेक्टर। मैं कहता हूँ ए वेक्टर जो है ना, ए वेक्टर जैसे वेक्टर इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं कि ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये फाइनल पॉइंट होता है, तो क्या मानते हैं? ए इधर मानते हैं और बी इधर मानते हैं। तो मतलब क्या? ए बी वेक्टर ये पूरे का है। अगर आपके पास यही इनिशियल और यही फाइनल है, क्या इसको बोलेंगे? ए वेक्टर। या फिर यही बी है, यही बी है इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो इसी को क्या बोलेंगे? बी बी वेक्टर। समझ में आ गया? ए वेक्टर क्या है? मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसको बोलेंगे क्या? ए वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आपसे हम पूछता हूं मैं कि ए वेक्टर जो है ना, इसका आप मैग्नीट्यूड बताइए, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू जीरो। अब देखिए अगला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वन। देखिए इसका क्या होता है? ए वेक्टर, ए वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, a vector whose magnitude is unity is called unit vector। यूनिट वेक्टर, ठीक है।
ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन, वन होता है जिसका वैल्यू उसको क्या बोलते हैं, यूनिटी वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर इज डिनोटेड बाई, जैसे आपके पास यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, जैसे आपके पास ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप, ए कैप रीड करते हैं इसको ए कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि आपके पास जो वेक्टर है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए इज डिनोटेड बाई ए कैप, ठीक है। ए कैप उसको हम लोग पढ़ते हैं और इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, ए कैप, बस इतना ही जानना है इसमें। को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर, को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर, को इनिशियल, इनिशियल, को इनिशियल एंड को टर्मिनल, को टर्मिनल वेक्टर्स, को टर्मिनल, को टर्मिनल को इनिशियल वेक्टर। अब देखिए को टर्मिनल एंड को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर, इसमें दो टाइप का वेक्टर है ना। तो क्या है आपके बुक में लिखा हुआ है कि वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, वेयर एज वेक्टर हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट्स आर कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर। Here A vector, B vector and co-initial vector C and D are co-terminal vector। अब देखिए इतना आपको लेंदिस फंदिस ये सब सीखना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, जैसे को-इनिशियल वेक्टर और को-टर्मिनल वेक्टर है, तो को-इनिशियल वेक्टर मतलब इनिशियल पॉइंट क्या क्या होता है वेक्टर में, ये होता है इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट होता है, ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट होता है। अब इनिशियल पॉइंट एक जगह पे मैच कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल। और टर्मिनल वेक्टर का मतलब होता है कि टर्मिनेट होना चाहिए उस वेक्टर को, ठीक है। यहाँ पे आके टर्मिनेट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, को टर्मिनल वेक्टर्स, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप एक तरह से लिख लीजिए, ठीक है, याद रखने के लिए कि वेक्टर्स हैविंग, vectors having same initial, same point is called co-initial vector, को-इनिशियल वेक्टर्स। और ये इसका डिफिनीशन, को टर्मिनल वेक्टर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, सेम टर्मिनल पॉइंट्स are called co-terminal वेक्टर्स, ठीक है। अब को इनिशियल वेक्टर क्या हो गया, आपके पास क्या है, को इनिशियल वेक्टर ये हो गया, ये हो गया आपका क्या, को इनिशियल वेक्टर। और ये क्या हो गया आपका, को टर्मिनल वेक्टर्स।
टर्मिनल मतलब यहाँ पे ये इंड हो रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए। मान लीजिए जैसे ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, और ये वेक्टर है बी वेक्टर है आपका, ठीक है। ए वेक्टर ये हो गया आपका, ये हो गया बी वेक्टर। ए बार बी बार से डिनोट करते हैं ना, या फिर इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जैसे ए वेक्टर है ये और ये बी वेक्टर है, इस प्रकार से एरो भी दे सकते हैं, ठीक ना। इसको भी ए वेक्टर ही बी वेक्टर ही बोला जाता है। अब देखिए इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, मतलब कि इक्वल होना चाहिए। ये हो गया आपका इक्वल वेक्टर, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम, तो क्या हो गया, ये इक्वल वेक्टर हो जाता है। तो देखिए क्या है इसका डिफिनेशन, टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर said to be equal vectors if they have, यहाँ समझिए, if they have same magnitude and direction, देखिए डायरेक्शन भी सेम है और ये मैग्नीट्यूड भी सेम है, देख ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर्स। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड सेम होता है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए अगर इक्वल वेक्टर है, क्या क्या हम इसमें दिए, देखिए समझिएगा, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर, क्या है इक्वल वेक्टर, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, क्या होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे क्या, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। और अगला है एक निगेटिव वेक्टर्स होता है ना, समझिएगा, निगेटिव वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। निगेटिव वेक्टर्स क्या होता है, ये होता है आपका जैसे आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मान लीजिए कि इसके बराबर में जा रहा है ना, तो एक वेक्टर जैसे इस डायरेक्शन में तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, निगेटिव वेक्टर एक दूसरे के, जैसे ये वेक्टर मान लीजिए कि ए वेक्टर है, इसको मान लीजिए बी वेक्टर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, जैसे कि आप लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, माइनस ए वेक्टर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिखिए, इसका डिफिनीशन लिख देता हूँ, निगेटिव वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज गिवन वेक्टर देन द नेगेटिव वेक्टर इज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए बी। इसमें इतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ए वेक्टर है
ये और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है सेम, बी वेक्टर ए लिख सकते हैं, और फिर अपोजिट डायरेक्शन है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं ये। और देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड हो गया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का है तो उसमें माइनस लग जाएगा, तो आप डायरेक्टली यही चीज़ एक चीज़ आप लिख सकते हैं। तो निगेटिव वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड सेम रहे और वो क्या रहे, अपोजिट डायरेक्शन में रहे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इसमें सीखने वाली बात है नहीं। अब अगला है कॉलिनियर वेक्टर, ठीक है। कॉलिनियर वेक्टर क्या होता है वो समझिएगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट है, ये सब कंसेप्ट है, ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ना। तो समझ में तो आ रहा होगा, ये इसमें तो कुछ है नहीं कैलकुलेशन वगैरह और कि हाँ सर ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं आ रहा, वैसा नहीं आ रहा, इसमें तो आपको आ रहा होगा, है ना। वेक्टर है ये, फिजिक्स में भी आपका यूज आएगा और किस में आएगा, मैथ्स में भी यूज आएगा। डबल पॉइंट आप मारेंगे तो इसलिए यहाँ पे सीख लीजिएगा तो आपको फिजिक्स में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो सीखिए, अच्छा से सीखिए, पढ़िए, और प्लेलिस्ट में सबका बना हुआ है, आप वहाँ जाकर चेक कीजिए ठीक से। क्योंकि जैसे आप 12th में हैं तो 12th का सारा टॉपिक देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, और फिर 11th में आप हैं चाहे आपके दोस्त हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए कि कहाँ पे ट्रिगो है, कहाँ पे फर्स्ट है ट्रिगो, कहाँ पे सेकंड ट्रिगो है, कहाँ पे सर्किल है, कहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, कहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, आपका सारा का सारा उसमें बना के आपको डाला हुआ है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको जाकर वहाँ देखना है और अपने आप को क्लिक करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर क्या होता है बाबू, कॉलिनियर वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए कॉलिनियर वेक्टर क्या होता है। कॉलिनियर का मतलब क्या, हम बताए थे जैसे पॉइंट्स है तो एक लाइन पर पॉइंट रहता है, ठीक है, एक लाइन पे, ठीक है। तो कॉलिनियर वेक्टर्स का थोड़ा सा एक जान लेते हैं कि इसका क्या होता है। तो कॉलिनियर वेक्टर सेड टू बी कॉलिनियर वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन और दे आर अलोंग द सेम लाइन। कॉलिनियर का मतलब होता है कि सेम लाइन पर बिहेव करता है। ये कॉलिनियर लाइन मतलब जो लाइन है, मान लीजिए कि ये लाइन है, इसका क्या है ए वेक्टर, इसी पर आपका बी वेक्टर भी है, तो इसी को क्या बोलेंगे कि ये कॉलिनियर वेक्टर है, एक ही पर है, एक ही डायरेक्शन में, बस इसमें और कुछ जानना नहीं। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर्स, ठीक है। फ्री वेक्टर्स क्या होता है, अब फ्री वेक्टर्स को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना है, ठीक है, उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री वेक्टर को, फ्री वेक्टर इफ ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेट एनीवेयर इन द स्पेस, कहीं पे भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको सेम ही रखना है। अब जैसे ये डायरेक्शन है, इसी को आप ऐसे 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 कहीं पे भी आप कर सकते हैं शिफ्ट, लेकिन ऐसे डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करना, डायरेक्शन चेंज और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है। इफ ए वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड एनीवेयर इन द स्पेस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए मैं बोला हूँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना है आपको, और शिफ्ट कहीं पे भी कहीं पे कर सकते हैं। Then such a vector is called free vectors. In other word, the initial point of free vectors can be taken anywhere in the space keeping magnitude and direction same. तो इसका थोड़ा सा आप लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। फ्री वेक्टर का थोड़ा सा जो डिफिनीशन है दिया हुआ वो लिख लीजिए। इफ ए वेक्टर कैन बी, इफ ए वेक्टर
if a vector can be translated anywhere in the space without changing its magnitude and direction, then such a vector is called free vectors. ठीक है। जैसे कि आपके पास ए वेक्टर है, ये समझिए, ठीक है, बी वेक्टर है, ये समझिए, ठीक है। इसी दोनों को ऐड करना है तो आपको इसको ऐसा ही रहने देना है, इसको ऐसे ही रहने देना, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं, है ना। या तो फिर इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे ये है वेक्टर, बी वेक्टर को यहाँ भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप, ये फ्री वेक्टर है, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? लोकलाइज्ड वेक्टर है, और अगला क्या है, लोकलाइज्ड वेक्टर देख लेता हूँ एक बार कि लोकलाइज्ड वेक्टर, चलिए ये इस वेक्टर तक देख लीजिए, उसके बाद अगला क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका जो पार्ट है छूट जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर जो है अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। अभी जो है छोटा छोटा पॉइंट अभी चल रहा है, ठीक ना। अभी जो है छोटा छोटा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। इसको देखने के बाद, एक मिनट रुकिएगा, इसको देखने के बाद एक क्लास और लगेगा, है ना, सही बात है। लोकलाइज्ड वेक्टर, तो लोकलाइज्ड वेक्टर से हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग देख लिए हैं कि हमारा पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका कुछ छूटा हुआ पार्ट और फिर मैथमेटिकल पार्ट। अभी 1-2 लेक्चर चलेगा आपका क्या, थ्योरी, उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, न्यूमेरिकल पे। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।